जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज मैं पुनः उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपीएसआई, यूपीएएसआई इत्यादि अन्य सभी परीक्षाओं से संबंधित जीके जीएस के लगभग 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के साथ आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हूँ, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास की ओर चलते हैं और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका आम को, बी है सेब को, सी है आपका पपीता को और डी है आपका नारियल को। चलिए दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करिए, फलों का राजा किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, फलों का राजा किसे कहा जाता है? पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। आज प्रश्नों की संख्या लगभग मित्रों 40 रहेगी, 40 प्लस रहेगी। मित्रों, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, जिस दिन भी हम 40 बोलकर 20 प्रश्न कराएं या 25 प्रश्न या 30 प्रश्न कराएं, बीच में हमको खांसी की समस्या बहुत है, इसलिए यदि क्लास बहुत ही बाधित हो जाती है, उसके लिए हमको क्लास को स्थगित करना पड़ जाता है। उसके लिए हम क्षमा याचक हैं, उसके लिए आपको अगला प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न कह रहा है फलों का राजा किसे कहा जाता है? आपको पता होगा कि फलों का राजा आम को कहा जाता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है आम को, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। चलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है आपसे, कह रहा है विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है जापान, डी है इंग्लैंड। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? फटाफट से कमेंट करिए दोस्तों। दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो भी मित्रगण हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो सभी लोग शेयर कर दें फटाफट से। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दें। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? आपको यह पता होना चाहिए कि विश्व की जो पहली घड़ी थी वह आपके इंग्लैंड में बनाई गई थी। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है इंग्लैंड, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। विश्व की पहली घड़ी इंग्लैंड में बनाई गई थी। तो दूसरे का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन डी के साथ। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है, जीएस का, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये जीके का ही है, क्षमा चाहते हैं दोस्तों, जीएस का नहीं है। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए कह रहा है पहला, बी कह रहा है दूसरा, सी कह रहा है तीसरा, डी कह रहा है पांचवा। चलिए बताइए दोस्तों, तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। जो अंडे होते हैं उसके उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान पूछ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपका। बताने का प्रयास करेंगे कि अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भारत का अंडों के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है दूसरा, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। तीसरा का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन के साथ जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया था उनके उत्तर पूर्णतः सही हो जाते हैं।
चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है आपसे कि विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है। ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी है रूस, डी है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, आज जो भी क्वेश्चन रहेंगे जीके के, जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे वह आपके पूरे विश्व से संबंधित रहेंगे, पूरे विश्व से संबंधित रहेंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल में होल वर्ल्ड से भी क्वेश्चंस लगभग 10 आते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, तैयारी आपकी करती रहनी चाहिए बेहतर रूप से। चलते हैं चौथे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है। भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी को बता दें कि विश्व में सबसे सस्ता ऊन आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है ऑस्ट्रेलिया, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। विश्व में सबसे सस्ता ऊन आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो 4 का आपका राइट आंसर डी सही हो जाता है। जिन भी भाई बहनों ने डी सेलेक्ट किया था उनके उत्तर पूर्णतः सही हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बेसिक क्वेश्चन आ गया है आप सभी के सामने कि जो समोसा होता है, आप सभी ने खाया होगा समोसा। कह रहा है समोसे खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कब्ज, बी कह रहा है शुगर, सी है कैंसर और डी है आपका टीबी। चलिए बताइए दोस्तों, आप सभी को टीबी का पूर्ण रूप कमेंट करके बताना है। आप सभी को टीबी का फुल फॉर्म, यानी कि पूर्ण रूप हमने कहा है जिसका अर्थ होता है फुल फॉर्म, आपको कमेंट करके बताना है कि टीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है यह आपको बताना है। फटाफट से बताइए, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है। बताइए दोस्तों, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है। तो हम आपको बता दें कि समोसा खाने से कब्ज, जिसको एसिडिटी कहते हैं, उससे संबंधित आपको बीमारी हो जाती है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। छठा प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। छठा प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस देश में, किस राज्य में है। देखिए, यूपीपी का पेपर दे रहे हैं अगर आप, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो यह क्वेश्चन आपके लिए 1001% इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। बताइए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। ऑप्शन ए कह रहा है बिहार, बी कह रहा है महाराष्ट्र, सी कह रहा है तमिलनाडु और डी कह रहा है आपका उत्तर प्रदेश। फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। आप सभी को बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन आपके तमिलनाडु राज्य में है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया था उनके उत्तर बहुत ही सही है। देखिए, बहुत से मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन की तरफ जा रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन इज़ द नॉट राइट। आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। बहुत से भाइयों ने हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र टिक किया है यहाँ पे, जो कि गलत है बिल्कुल आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। सबसे हल्का पूछ रहा है, सबसे भारी नहीं पूछ रहा है, सबसे लाइट वेट वाला पूछ रहा है, सबसे लाइट पूछ रहा है, सबसे लाइट पूछा जा रहा है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, बी है शुक्र ग्रह, सी है शनि ग्रह, डी है बुध ग्रह। देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस या यूपीएसआई या यूपीएएसआई इत्यादि प्रकार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करिए, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। फटाफट से बताने का प्रयास करिए, 7वें नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह आपका शनि ग्रह है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह आपका शनि होता है, शनि होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने जीएस का। ऑप्शन ए है गाय के, बी है भैंस के, सी है ऊँट के और डी है भेड़ के। किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? बताइए दोस्तों 8वें का ऑप्शन कौन सा राइट होगा? फटाफट से बताइए, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि जो भेड़ का दूध होता है, भेड़ का दूध, उसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन यहाँ पे डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। हम देख रहे हैं बहुत से मित्र हमारे सी ऑप्शन की तरफ जा रहे थे, सी ऑप्शन की तरफ ऊँट के, किंतु यह बिल्कुल ही गलत है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊँट जो होता है, ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसका दूध आपका दही नहीं बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, जिसके दूध का दही नहीं बनता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसके दूध का दही नहीं बनता है और भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसके दूध में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऑप्शन ए है आपका शहद, बी है देसी घी, सी है अचार, डी है रोटी। चलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? बताइए दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करिए, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करिए, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? बताइए दोस्तों। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, खांसी बीच में आ जाती है हमको क्लास, इसलिए आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, किंतु हमारा कर्तव्य है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिलाना। बस आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रहें। 9 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? शहद, देसी घी, अचार, रोटी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो कि कभी खराब नहीं होता है। देखिए बहुत से हमारे मित्रगण भाई बहन देसी घी भी टिक कर रहे होंगे, किंतु हमेशा यहाँ खराब होने की बात आई है, हमेशा, ऑलवेज, कभी भी देसी घी खराब हो जाता है भैया। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शहद जो होता है वह कभी भी ख़राब नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से रखा है उसको तो कभी भी वह ख़राब नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लॉजिकल क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने। लॉजिकल जीके का क्वेश्चन आ चुका है कि गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, 10 नंबर प्रश्न लॉजिकल क्वेश्चन है। या इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही पेपर में पूछे जाते हैं, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। लॉजिकल जीके से भी लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल क्वेश्चन।
तो पहला है आपका लीची, बी है आपका संतरा, सी है केला, डी है अमरूद। चलिए दोस्तों फटाफट से बताने का प्रयास करिए, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें हम कि जो गरीबों का सेब कहलाने वाला फल है वह आपका अमरूद होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही है। 10 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं। देखिए अब आप ध्यान से प्रश्न को देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये भी। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं। ऑप्शन ए है मच्छर, बी है चींटी, सी है हाथी, डी है मधुमक्खी। चलिए बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं। बताइए दोस्तों। आप सभी के विनम्र निवेदन है कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि क्लास को एक बार शेयर करके सभी मित्रगण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिए। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें हम कि जो मधुमक्खी होती है उसकी 5 आँखें होती हैं। अब यहाँ पर आप सभी कन्फ्यूज होंगे। अब आप यहाँ पे सभी कन्फ्यूज हो गए होंगे क्योंकि आप सभी को अभी तक पता होगा कि मधुमक्खी की 2 आँखें होती हैं। मधुमक्खी की 2 आँखें होती हैं, किंतु आप सभी के लिए बता दें कि मधुमक्खी के जो रेटिना होते हैं वह आपके हम मनुष्यों की या सामान्य जानवरों की या जीवों की आँखों की तरह नहीं होते हैं। उसमें डिवाइडर होते हैं, उसके रेटिना में डिवाइडर होते हैं। उसी प्रकार से उसकी आँखें 5 मानी जाती हैं। नॉर्मली तो उसकी 2 ही दिखाई पड़ती हैं किंतु 5 मानी जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। 12 नंबर प्रश्न हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी है उदयपुर, सी है गुजरात, डी है केरल। फटाफट से बताने का प्रयास करिए हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। 12 नंबर प्रश्न हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। चलिए फटाफट से कमेंट करिए दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आप सभी की जानकारी के लिए दोस्तों बता दें हम कि जो हाथी उत्सव है वह आपके जयपुर में मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है जयपुर, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। हाथी उत्सव आपके जयपुर में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है। 12 का आपका राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। स्टैटिक जीके से आपके क्वेश्चन आ चुका है। स्टैटिक जीके से आपके क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी। देखिए ऑप्शन ए है आपका नरेंद्र मोदी, बी है राजीव गांधी, सी है अटल जी, डी है इंदिरा गांधी। देखिए निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी है राजीव गांधी, डी है अटल जी, सी है अटल जी, डी है इंदिरा गांधी। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें उससे पहले आप कमेंट करें कि 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा। बताइए दोस्तों। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत के राजीव गांधी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 3 शादियां की थीं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है राजीव गांधी, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। 13 का आपका राइट आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ। राजीव गांधी ने 3 शादियां की थी जो भारत के प्रधानमंत्री थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है। देखिए लॉजिकल स्टैटिक जीके है आप सभी के सामने। लॉजिकल स्टैटिक जीके आप सभी के सामने। इस प्रकार के प्रश्न आप बहुत ही लगभग नहीं पाएंगे किसी भी प्रैक्टिस सेट में। हम आपको उस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
14 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है छत्तीसगढ़, डी है महाराष्ट्र। देखिए आप लोग रैंडम या फिक्स साइड पढ़ते हैं, लेकिन जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वह आप छोड़ देते हैं, वो आपको मजाक लगते हैं। देखिए आप सभी लोग नाराज़ मत होइएगा, हम आपको बता दें कि जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वह आपको मजाक लगते हैं, और जब पेपर में उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि अरे यार हमने तो ऐसे प्रश्न पढ़े ही नहीं थे, हमने तो कोर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से जीके से जो भी आए थे वहीं पढ़े थे, हमने लॉजिकल क्वेश्चन पढ़े नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं और आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर बहुत होता है। यह वह स्टूडेंट समझ सकता है जिसका 1 नंबर से पिछले साल पेपर रह गया था। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आप मेहनत करें, आप अवश्य सक्सेस होंगे। 14 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें हम कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे कुत्ते का मंदिर स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है छत्तीसगढ़, उनके उत्तर पूर्णतः सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा था? अब बताइए आप सभी लोग फटाफट से बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने कि बुर्ज खलीफा को बनाते वक्त कितने वर्ष का समय लगा था? बताइए दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने। चलिए दोस्तों, और आप सभी को कमेंट करके यह भी बताना है कि बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है। वेयर इज सिचुएटेड बुर्ज खलीफा? वेयर इज सिचुएटेड बुर्ज खलीफा? बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? इसमें आप बताएंगे बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था। ऑप्शन ए है 5 साल, बी कह रहा है 7 साल, सी कह रहा है 10 साल और डी कह रहा है आपका 15 साल। बताइए दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बुर्ज खलीफा है उसको बनाने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है 5 वर्ष, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। 15 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन ए के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? कह रहा है खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? देखिए आज के जो भी क्वेश्चन है स्टैटिक लॉजिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका ताप्ती नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है लोहित नदी और डी है यमुना नदी। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? 16 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे आप सभी। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? आप सभी को बता दें दोस्तों कि जो खून की नदी कहलाने वाली नदी है वह आपकी कौन सी है? वह आपकी लोहित नदी है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 16 का आपका राइट आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 17 नंबर प्रश्न कह रहा है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? देखिए आज के प्रश्न, इस क्वेश्चन पे आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से निवेदन है एक बार शेयर कर दीजिए सभी मित्र। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दें सभी दोस्तों, एक बार क्लास को लाइक कर दें। 17 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है आप सभी के सामने। जो तिरंगा है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? चलिए दोस्तों फटाफट से समझने का प्रयास करिए। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, बी है भीमराव अम्बेडकर, सी है भगत सिंह, डी है इंदिरा गांधी।
तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? बताइए दोस्तों। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो तिरंगा है उस पे जो अशोक चक्र लगा है, जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया है, वह भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है भीमराव अंबेडकर, उनके उत्तर पूर्णतया सही है। देखिए बहुत से मित्र यहाँ पे गांधी जी की तरफ जा रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र का चिन्ह लगवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? 18 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है आप सभी के सामने। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है शिमला, बी है महाराष्ट्र, सी है जम्मू कश्मीर, डी है हिमाचल प्रदेश। 18 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है आप सभी के सामने। बताने का प्रयास करेंगे कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है शिमला, बी है महाराष्ट्र, सी है जम्मू कश्मीर और डी है हिमाचल प्रदेश। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? आप सभी को बता दें दोस्तों कि भारत का जो स्वर्ग कहलाने वाला राज्य है, भारत का जो स्वर्ग कहलाने वाला राज्य है वह आपका जम्मू कश्मीर है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतया सही है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत से हमारे दोस्त शिमला की तरफ जा रहे थे, लेकिन वह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। शिमला इज़ द नॉट करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर है यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत का पहला एटीएम कहाँ खोला गया? बताइए दोस्तों, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए है आपका हैदराबाद, बी है मुंबई, सी है दिल्ली, डी है गुजरात। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए। 19 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हैदराबाद है वहाँ पे भारत का पहला सोने का एटीएम खोला गया है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है हैदराबाद, उनके उत्तर पूर्णतया सही है। 19 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन ए के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी से कह रहा है, निम्न में फेसबुक के संस्थापक कौन है? देखिए आप सभी वर्तमान समय में फेसबुक का यूज जरूर कर रहे होंगे। तो कह रहा है निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है एलन मस्क, बी है मुकेश अंबानी, सी है आपका अदानी और डी है आपका मार्क जुकरबर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, 20 प्रश्न आपके हो चुके हैं। इसमें से कितने आपके सही हुए हैं वह आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए सभी मित्र। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद आगे हम 20 क्वेश्चन कराते हैं। 20वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? आप सभी को बता दें दोस्तों कि जो फेसबुक के संस्थापक हैं वह आपके मार्क जुकरबर्ग हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है मार्क जुकरबर्ग, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है चौथा, डी है पांचवा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है सभी के सामने। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 21 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चावल उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। चलिए दोस्तों फटाफट से बताने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, चावल उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें
कि जो चावल उत्पादन में भारत का विश्व का स्थान है वह आपका दूसरा है। दूसरे नंबर पे चावल उत्पादन करता है हमारा भारत। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है दूसरा, उनके उत्तर पूर्णतः सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन बी के साथ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? देखिए यहाँ पे इस नहीं किस होगा, यहाँ पे इस नहीं किस होगा, किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है आपका केरल, बी है असम, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों। भारत के किस राज्य में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें, भारत में जो कर्नाटक है वहाँ पे सब सर्वाधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है कर्नाटक, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। 22 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन सी के साथ। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? देखिए लॉजिकल जीके आ चुका है आप सभी के सामने। फिर से एक बार पुनः लॉजिकल जीके आ चुका है आप सभी के सामने। किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका पीपल, बी है केला, सी है आम, डी है नीम। चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। किस पेड़ को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? वास्तु दोष होता है, उस पेड़ को लगाने से आप सभी को बता दें कि उस पेड़ को लगाने से घर में वास्तु दोष होता है। तो इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे आप सभी। कौन सा पेड़ होता है जिसको घर में लगाने से वास्तु दोष होता है, जिसको घर में लगाना नहीं चाहिए? फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जो पीपल का पेड़ होता है उसको घर में दोस्तों नहीं लगाया जाता है। आप सभी घर पे पता करिएगा आप अपने बुजुर्गों से कि जो पीपल का पेड़ होता है उसको घर के अंदर नहीं लगाया जाता है, उसको लगाने से वास्तु दोष होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन के साथ जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। 23 का राइट आंसर आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? ऑप्शन ए है आपका चमगादड़, बी है गिलहरी, सी है बिल्ली, डी है किंग कोबरा। चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? चमगादड़, गिलहरी, बिल्ली, किंग कोबरा। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 24 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें हम कि जो किंग कोबरा होता है वो पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है किंग कोबरा, उनके उत्तर पूर्णतया सही है। उनके उत्तर पूर्णतया सही है। 24 का आपका राइट आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है आप सभी से। 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से देख लेते हैं। कह रहा है घड़ी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अभी हमने पूछा था पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था। 25 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताने का प्रयास करेंगे कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है थॉमसन ने, बी है चार्ल्स ने, सी है पीटर ने, डी है न्यूटन ने। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करेंगे आप सभी कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था। निम्नलिखित में से घड़ी का आविष्कार किसने किया था? 25 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्त। तो आप सभी को बता दें हम कि जो घड़ी है उसका आविष्कार आपके पीटर ने किया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है पीटर, उनके उत्तर पूर्णतः सही है। पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ध्यान से देखेंगे, भारत का राष्ट्रगीत पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका, यह प्रश्न दोस्तों किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका जनगण मन, बी है वंदे मातरम, सी है मेरा भारत महान और डी है मेरे देश की धरती। चलिए दोस्तों
निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करिए। थोड़ा सा लॉजिकल है यहाँ पर, आप ध्यान देंगे वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिए दोस्तों, फटाफट से दोस्तों, निवेदन है आपसे। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जो भारत का राष्ट्रगीत है वह आपका वंदे मातरम है। देखिए यहाँ पे लॉजिकल एक आपका ये है कि बहुत से दोस्त हमारे जनगण मन टिक कर रहे थे, बहुत से दोस्त हमारे जनगण मन टिक कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। जनगण मन आपका राष्ट्रगान है, ना कि राष्ट्रगीत है। यहाँ पे आपकी बात क्या हुई है, आपको बता दें, राष्ट्र गीत पूछा जा रहा है। राष्ट्र गीत, गान और गीत में बहुत अंतर है। गान होता है आपका जनगण मन और गीत होता है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम आपका राष्ट्रगीत है और जनगण मन आपका राष्ट्रगान है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है वंदे मातरम, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से 27 नंबर प्रश्न का कह रहा है। 27 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कह रहा है आप सभी से, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आगे जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के सामने। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? क्लास लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम तक क्लास आप एक बार यही कहेंगे कि आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन ए है जापान, बी है भारत, सी है सिंगापुर, डी है हिरोशिमा। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करें, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बताने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर प्रश्न, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आप सभी की जानकारी के लिए दोस्तों हम बता दें कि हिरोशिमा नागासाकी में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। हिरोशिमा नागासाकी में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था, जहाँ पे भारी तबाही हुई थी। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही है। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी में फेंका गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? 28 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? जो ऑस्कर मिलता है वह किस क्षेत्र में मिलता है आपको? ऑप्शन ए है सिनेमा में, बी है खेल में, सी है साहित्य में, डी है चिकित्सा में। देखिए मूवीज़ जो लोग देखते होंगे, जो भी भाई बहन हमारे मूवीज़ देखते होंगे, उनको पता होगा कि जो ऑस्कर पुरस्कार होता है वह किससे संबंधित होता है, किस क्षेत्र से संबंधित होता है। आप सभी को पता होगा कि वह किस क्षेत्र से संबंधित होता है। बताइए 28 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों कि जो ऑस्कर पुरस्कार होता है उसका संबंध किस क्षेत्र से होता है। 28 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों सभी। आप बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए। आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि जो सिनेमा होता है, मूवी जिनको आप सभी कहते हैं, उसके क्षेत्र में आपको ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई थी पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, कहाँ हुई थी? देखिए यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया है दोस्तों। टाइपिंग में अगर कोई नोट्स बनाते वक्त तो कोई गलती हो जाती है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कब पूछी जा रही है? कब नहीं, कहाँ पूछी जा रही है, कहाँ हुई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है लुम्बिनी, सी है कुशीनगर, डी है गया। चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? फटाफट से बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है कुशीनगर, उनके उत्तर बिल्कुल सही है, कुशीनगर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन के साथ जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? देखिए आज के जो भी प्रश्न रहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। गांधी जी की फोटो पर
फोटो नोट पर आना कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है आपका 1996, बी है 1937, डी है 1950 और सी है 1950, डी है 1945। चलिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। गांधी जी की फोटो नोट पर आना कब से प्रारंभ हुई? 30 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। फटाफट से बताइए दोस्तों। आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि जो गांधी जी की फ़ोटो है वह आपके 1996 से नोट पर आना प्रारंभ हुई। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है उनके उत्तर पूर्णतया सही है, 1996। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 31 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए है भारत, बी है जापान, सी है चीन, डी है अमेरिका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 31 नंबर प्रश्न, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? फटाफट से देने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इंस्टाग्राम है वह आपकी अमेरिका के देश की कंपनी है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है अमेरिका, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। हम आपके लिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, 31 नंबर प्रश्न से संबंधित है। जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को किसने बनाया? को किसने बनाया? किसने बनाया? इंस्टाग्राम को किसने बनाया? चलिए फटाफट से बताइए, इंस्टाग्राम को किसने बनाया? इंस्टाग्राम को किसने बनाया? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इंस्टाग्राम को किसने बनाया? इंस्टाग्राम को किसने बनाया? आप सभी की जानकारी के लिए बता दें हम, जो इंस्टाग्राम है आपका उसको केविन स्टॉर्म के द्वारा डेवलप किया गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 32 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, यहाँ पे कुछ वर्ड छूट गए हैं इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। यह प्रश्न बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें कुछ छूट गया है PDF बनाते वक्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 33 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। 33 नंबर प्रश्न, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 43 दांत, बी कह रहा है 42 दांत, सी कह रहा है 80 दांत और डी कह रहा है 82 दांत। देखिए अब बहुत से मित्र यहाँ पे कह रहे होंगे हम मगरमच्छ के दांत नहीं गिनने जाएंगे भैया, किंतु हम आपको बता रहे हैं हम गिनने गए थे मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं। चलिए यह सब मजाक की बात है। आप सभी को बता दें कि मगरमच्छ के लिखित दांत कितने होते हैं, वह आपको पता होना चाहिए कि वह आपके 80 दांत होते हैं। मनुष्य मगरमच्छ के जबड़े में कुल 80 दांत होते हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है 80, उनके उत्तर पूर्णतया सही है। मगरमच्छ के 80 दांत कुल होते हैं। तो 33 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन सी के साथ। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 34 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका चीन, बी है रूस, सी है भारत और डी है आपका अमेरिका। चलिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश इनमें से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 34 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फटाफट से देने का प्रयास करिए। 34 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। दुनिया का सबसे बड़ा देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस है। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न रहता है आप सभी को, मैं वो कन्फ्यूज़न आप सभी के सामने क्लियर कर देता हूँ। इसका राइट आंसर आपका बी सही है, रूस। किंतु यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि रूस या चीन, रूस या चीन। तो आप सभी को हम बता दें कि जो रूस है
जो रूस है वह आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। रूस है जो आपके वह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। और जो चीन है आपका वह आपका जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है। तो यदि आएगा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप चीन बताएंगे। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आएगा तो आप रूस बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसीलिए हमने यहाँ पे पुट अप नहीं किया था कि जनसंख्या या क्षेत्रफल, हमने समझाना था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्षेत्रफल या जनसंख्या नहीं लिखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन ए है कृष्ण, बी है श्याम, सी है राहुल, डी है भगत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने। कृष्ण, श्याम, राहुल, भगत। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करेंगे आप सभी, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था। 35 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? कृष्ण, श्याम, राहुल, भगत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करिए आप सभी। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो गौतम बुद्ध थे उनके लड़के का नाम राहुल था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही है। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। तो 35 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन सी के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? 36 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है आप सभी के सामने। कौन सी मछली हवा में उड़ती है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्लाइंग फिश के नाम से जाने वाली कौन सी मछली है? फ्लाइंग फिश के नाम से जाने वाली कौन सी मछली है? कौन सी मछली हवा में उड़ती है? फ्लाइंग फिश के नाम से जाने वाली कौन सी मछली है? ऑप्शन ए है डॉल्फिन, बी है वेब मछली, सी है शार्क मछली, डी है गर्नी मछली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर प्रश्न फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सी मछली हवा में उड़ती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें हम कि जो गर्नी मछली होती है वह आपके हवा में उड़ती है, जिसको फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका 36 का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? 38 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? देखिए भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी है कोलकाता में, सी है कर्नाटक में, सी है राजस्थान में, डी है राजस्थान में। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? 38 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने। 38 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो आप सभी को दोस्तों जानकारी के लिए बता दें हम कि जो कोलकाता शहर है भारत का, वहाँ सबसे पहले बिजली आई थी भारत में। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है कोलकाता, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। 38 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन बी के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? चलिए दोस्तों फटाफट से बता दिए। 39 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। निम्न में से रामायण के लेखक पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कालिदास, बी है वेदव्यास, सी है कनिष्क, डी है महर्षि वाल्मीकि। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों। निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, कनिष्क, महर्षि वाल्मीकि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि जो रामायण के लेखक हैं वह आपके महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने बनाया था रामायण, लिखा था रामायण। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही है। आपको एक कहानी याद होगी कि एक बार महर्षि वाल्मीकि जी सुबह गंगा स्नान गए थे, तो जो है उनके सामने एक बहेलिये ने एक पक्षी को मार दिया था, तो उन्होंने उसको श्राप दिया था। और वह श्राप भी मुझे याद है लगभग, मैं आपको बताता हूँ, कुछ गलतियाँ हो जाएं तो आप क्षमा करिएगा। वह श्राप था, मां निषाद प्रतिष्ठान अगमा शाश्वते शमः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीतु काम मोहितम। इसी श्लोक को उनको बार बार अभ्यस्त हो रहा था कि वो पछता रहे थे। इसी को जो है
तो नारद मुनि आए थे। देखिए आप लोगों को कथा नहीं सुनाएंगे हम, क्योंकि आज सभी बोर होने लगेंगे। इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 40 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 40 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है आपका इंदिरा गांधी, बी है मदर टेरेसा, सी है कस्तूरबा गांधी, डी है सरोजिनी नायडू। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आज के सवालों का अंतिम प्रश्न, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों यह थे आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप सभी को पसंद आए होंगे। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। यह इसका राइट आंसर आपका डी सही है, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।